नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, उनका बहुत फेमस जो है शेर है। हालाँकि पूरी गज़ल है, 2-3 शेर मैं सुना देता हूँ, आपने सुना हुआ होगा हालाँकि। आज हमने कहा कि शुरुआत शेर से करते हैं। हम रोज़ जो है गीदड़ को सुनते रहते हैं, गीदड़ को देखते रहते हैं, गीदड़ को ढूँढ रहे हैं, तो शुरुआत जो है शेर से किया जाए। राहुल गांधी कहते रहते हैं बब्बर शेर हमारे। तो देखिए शेर क्या है? शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये बड़ी चर्चित शेर है। जो ये शेर जिस गजल में है उसके कुछ और 2 शेर और मैं 2 नहीं 3 शेर और सुनाता हूँ। उसके बाद है कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और ये शेर देखिए आज जो चल रहा है हर जगह आंदोलन है, हर जगह आंदोलन है। दिल्ली से लेकर के रांची तक, रांची से लेके पटना तक, पटना से लेके नागपुर तक, नागपुर से लेकर के केरल तक। तो ये शेर देखिए कितना मौजूद है। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। फिर अगला शेर भी बहुत चर्चित है, बहुत लोग बोलते रहते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस गज़ल का आखिरी शेर जो है वो है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए जो आंदोलन हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसका 2 पहलू है, बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आज समझाने के लिए मैंने ये शेर आपके सामने रखे हैं, जो गज़ल के 3 शेर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा तो निकली हिमालय से, लेकिन गंगा जो है मैली हो गई। तो यानी नई गंगा तो तब निकलेगी जब कोई भगीरथ फिर आएगा। तो भगीरथ होगा कौन? मैं भगीरथ की कथा आपको नहीं सुनाऊंगा, आप जानते होंगे भगीरथ की कथा, राजा भगीरथ की कथा, सगर के पुत्रों का किस तरह से उद्धार हुआ। तो जो देश के जहां आज हालात है बहुत चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए है कि संसद से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गायब है। पूरा सत्र निकलने को है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में नहीं आए। पूरा विपक्ष जो है संसद के बाहर, संसद के भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। लगभग रोज यही हुआ है कि जब भी विपक्ष ने बात करनी चाहिए कि हमारे इस मुद्दे पे बात कीजिए, संसद स्थगित कर दी जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और ओम बिड़ला साहब जो है वो संसद स्थगित करने वाले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। संसद इसलिए है कि संसद में बहस हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी बिल लाया जाए, जो भी मुद्दे हो, उस पर बात करें, एक संतुलन बिंदु बनाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब होता है एक संतुलन बिंदु, एक तरफा फैसला न हो। बहुमत अपनी जगह है, लेकिन बहुमत से ज्यादा जरूरी है कि आप एक सहमति बनाने का प्रयास कीजिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनाव हारने के बाद, हारना ही कहूंगा मैं, चूंकि बहुमत नहीं आया था, 400 पार जाने का सपना लेकर के सड़कों पर दौड़ रहे थे नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली के लोग, लेकिन 240 पे थक के गिर गए और उनको उठाने का काम किया नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने बैसाखी दी और बहुमत में आए, सत्ता सरकार बनाई। तब उन्होंने कहा था कि संसद में जो संसद संसद है वो सहमति से चलनी चाहिए, लेकिन ये जो सहमति है वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी ने लगातार विपक्ष को ठिकाने लगाने का प्रयास किया मीडिया के थ्रू, जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ। गटर मीडिया ने लगातार कोशिश की कैसे ठिकाने लगाया जाए विपक्ष को, खासकर राहुल गांधी को कैसे ठिकाने लगा दिया जाए। और नरेंद्र मोदी से लेकर के निशिकांत दुबे तक ने प्रयास किया कि किस तरह से राहुल गांधी को डिमोरलाइज किया जाए कि संसद में कुछ बोल न सके। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बार बार कहता रहता हूँ कि राहुल गांधी एक अलग मिट्टी के बने हुए हैं और अब तो सीजन हो गए। जितना अपमान राहुल गांधी का हुआ एक सांसद के तौर पर,
मुझे नहीं याद है, मैंने नहीं पढ़ा है इतना अपमान किसी दूसरे सांसद का हुआ। लेकिन राहुल गांधी जो है वो थके नहीं, हार माने नहीं। प्रियंका गांधी एक बार बोल रही थी कि मोदी जी गालियों की लिस्ट लेके चलते हैं, इसने गाली दी, उसने गाली दी, किसने गाली दी। मेरे भाई को जितनी गालियां दी गई, लेकिन मेरा भाई जो है कभी थका नहीं, कभी डरा नहीं। अब राहुल गांधी देखिए, और जो अभिजीत दीपके हैं, अभिजीत दीपके जब आए तो सब लोगों को लगा था, मुझे भी लगा था कि ये अन्ना पार्ट 2 है, केजरीवाल पार्ट 2 है। और जो आंदोलन हुआ उसमें हालांकि दीपिका ने उस तरह से कोई, जो केजरीवाल ने प्लानिंग की थी, दीपिका की उस तरह की प्लानिंग कहीं दिखी नहीं। सोनम वांगचुक ने जरूर जो है वो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की, और लगा कि वो सरकार की तरफ झुके हुए, राहुल गांधी की आलोचना भी की उन्होंने। लेकिन चूंकि राहुल गांधी खुद लड़ाई लड़ते रहे लंबे समय से, एनएसयूआई के जो युवा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पूरे देश में एनएसयूआई को सक्रिय कर दिया। पूरे देश में जो है आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस के लोग। और जो आम छात्रों का गुस्सा है वो पूरे देश में बेहद गहरा है। झारखंड उसका भी फिलहाल बड़ा उदाहरण है कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वहां भी पेपर लीक का मामला है। हालांकि वहां कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आने नहीं देंगे, ये छात्र कह सकते हैं कि सही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से इतना चिढ़ना या पॉलिटिक्स से इतना दूर भागना सही नहीं है। क्योंकि फाइनली जो है, जब आंदोलन होता है और आंदोलन की दिशा क्या होगी और आंदोलन के बाद क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी ही तय करती है। जैसे कांग्रेस सेवा दल के लोग जो है जंतर मंतर पर गए, साफ सफाई करने से लेकर के पानी, नाश्ता, खाना, सबका बंदोबस्त करने गए। और पूरे देश भर से या कहिए दुनिया के बाहर के देशों से भी ढेर सारे पैकेट्स, जो अलग अलग वो कंपनियां हैं जो खाना पहुंचाती है, नाश्ता पहुंचाती है, स्विगी है या और दूसरा है, उसको ऑर्डर्स मिले और कहा गया कि जंतर मंतर पर इतना खाना आ गया, इतना ऑर्डर आ गया कि खाने वाले लोग कम पड़ गए, भोजन ज्यादा हो गया, और ये अनाउंस करना पड़ा कि अब ज्यादा मत भेजिए। हालांकि सरकार की क्षुद्रता देखिए, क्षुद्रता यानी नीचता, उसको सभ्य भाषा में क्षुद्रता कहते हैं, मैं क्षुद्रता इस्तेमाल करता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये जो क्षुद्रता है वो ये देखिए कि वो रैपर जो है, जो खाली रैपर, कचरे में जो रैपर है, उस रैपर के माध्यम से टटोलने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया कि किसने खाना सप्लाई किया है, कौन है वो सूंघ रहे थे कि ताकि उनको धमका सके, उनको डरा सके। और आपने देखा कि जंतर मंतर पर जिन लड़कियों ने नारे लगाए, उसको किस तरह से डराने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री खुद उतर गए इस, और वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया और कहा कि हम माफ करते हैं, गाली गलौज की। कल्चरल शॉक लगा नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से कितने लोगों को शॉक लगा ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है। लेकिन जंतर मंतर से लेकर के पटना और सिवान तक जो लोग उतरे सड़कों पर, छात्र, वो सब शॉक्ड हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि लाठी क्यों चली छात्रों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, आम आदमी के मन की बात, आम छात्रों की बात, मन की बात, आम लड़कियों के मन की बात। एक लाइन नहीं बोला। वो जो वहां का केरल का है, वो कौन तो आरएसएस का पुराना थिंकर बताया जाता है, मोहनदास, क्या बोला उसने, कितना घटिया बयान दिया। दूसरा कोई दिया होता तो जेल के अंदर होता, उस पर एफआईआर दर्ज होते 10 और जेल में चला गया होता। कह रहा है कि जो है, जब हम जंतर मंतर पर हम होते तो हम गोलियां चलवा देते, लड़कियों का रेप करवा देते। ये भाषा है? कोई सभ्य समाज इस तरह की भाषा बोलेगा? लेकिन वो जहां से आता है, जिस स्कूल से आता है, वहां ये सहज है। हमको कल्चरल शॉक नहीं लगा। हम जानते हैं कि आरएसएस वाले और आरएसएस के जो लफंगे हैं, जो भगवा पहन के घूम रहे हैं, कुछ डंडा लेके घूम रहे हैं, टीका लगा के घूम रहे हैं, इनका चरित्र यही है, ये डराते हैं और हर हद कर्म करते हैं।
कांवड़िए जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्षोभ पैदा करते हैं। वो हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू धर्म को सम्मान नहीं दे रहा है। जो सतीश महाना बोलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ये कहना, विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना, कल भी मैंने बात की थी कि आपने पैसा दिया था, जो आप चोरी की बात कर रहे हैं, रसीद लेकर के आई। अरे आप उल्लासनगर के जो सिंधी समाज है उसने कहा कि हमने 200 किलो चांदी दी, उसकी रसीद नहीं मिली। लेकिन निर्लज्ज लोग इतने भरे हुए हैं सत्ता में कि उनको रसीद नहीं दिखाई पड़ती। अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें चंपत राय मीडिया को बाहर कर रहे हैं, एकदम कह रहे हैं जैसे लगता कि ये जो है इस देश के मालिक है और मीडिया वाला कैसे घुस गया है, उधार बाहर फेंको। ये अहंकार है इनका, और अहंकार में ही उन लड़कियों को ट्रोल किया गया, उनको फोन पे गालियां दी गई, उनको धमकाया गया, पुलिस उनके घर भेजा गया। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया है कि ये पार्टी से हट करके उन लोगों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जो युवा खुल करके लोकतंत्र के लिए उतरे, घरों से बाहर आए, सड़कों पर उतरे, लाठियां खाई। और कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 3-4 लड़कियों को, जिन लड़कियों के साथ बदमाशी हुई, उसमें से एक रिया अहीर जो मुंबई की लड़की है, जिसने शिवाजी पार्क के पास पुलिस की गाड़ी रोकी, जिसमें 20 से ज्यादा आंदोलनकारी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उसको छुड़वाया, उसको तरह तरह से टॉर्चर किया गया। ऐसी कई लड़कियां हैं। वो श्रद्धा सिंह है, एक और लड़की है रुचिका सिंह, जिसने माफी मांगी, लड़की ने, 15 साल की लड़की। एक एक तो मैं देख रहा था, कोई मीडिया, कोई भी आजकल मैं कैमरा ले लेता है और मोबाइल ले लेता है और लगा लेता है और वो मीडिया बन जाता है। अरे मीडिया कैमरा और माइक नहीं है, मीडिया है ब्रेन। आप समाज को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हो? अगर आम आदमी की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो, आम आदमी के स्वर को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप कटर हो। मीडिया शब्द दुर्भाग्य है कि जुड़ा हुआ है उसमें। तो राहुल गांधी ने ये जो कहा कि जहां भी जो भी छात्र है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये उत्साह बढ़ाने वाली बात है और बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, ऐसा कर रहे हैं। और उनको कहना भी, ये भी कहना चाहिए कि जहां भी कार्यकर्ता जो आंदोलन में शामिल हुए थे, अगर उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे गुंडाई करके, उनका हम प्रतिरोध करेंगे और हम प्रोटेक्शन देंगे। जो बदमाशी करने आएगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे, जैसा संजय सिंह ने कहा था, रुचिका सिंह के मामले में कहा था संजय सिंह कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो जिस भाषा में सुने उस भाषा में सुनाओ, ये आवश्यक। और देखिए एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये अभिजीत दीपके ने जो है जो कहा है, वो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं बताऊं आपको कि 2010 में मैंने ये कहा था कि हमारी सोसाइटी में बदलाव तब तक, पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे अगर सोचते हैं कि बदलाव आएगा हमारे समाज में, तो नहीं आने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मजबूरी। ये नागरिकों का देश है और नागरिकों को अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। हर गांव में कम से कम 30 से 35 युवा अगर तैयार हो जाए सीना ठोक करके कि हम जाति और धर्म के आधार पर बात नहीं करेंगे, हम एक नागरिक के तौर पे बात करेंगे। और नागरिक के तौर पे अगर जो कार्यपालिका है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, तो हम उससे सवाल करेंगे, तो ये देश बदल जाएगा। एक सीओ, सर्किल ऑफिसर, एक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक दरोगा 1 लाख आबादी को जूते की नोक पे रखता है। क्यों? 1 लाख में से 200 आदमी अगर खड़ा हो जाए तन करके कि हम जो है गलत नहीं होने देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के किसी ब्लॉक में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। जो करप्शन करप्शन का माइक लेकर के जब दौड़ते हैं पत्रकार, तो लोग बोलते हैं बड़ी करप्शन है, बड़ी करप्शन है। वो करप्शन खत्म हो जाए। 200 लड़कों की जरूरत है हर ब्लॉक में। हर गांव में अगर 20 लड़के ऐसे हैं जो करप्शन के खिलाफ, जो तमाम किस्म के अन्याय के खिलाफ, वो चाहे
दरोगा गड़बड़ी करे, चाहे सीओ गड़बड़ी करे, चाहे वीडियो गड़बड़ी करे, चाहे विधायक गड़बड़ी करे, चाहे सांसद गड़बड़ी करे, आप उसको नकेल रखने के लिए 20 लड़के खड़े हो जाए जो सवाल करे, लड़के लड़कियां सब मिला दीजिए तो पसीना छूट जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जितने गुंडे हैं ना, जितने नेता गुंडाई करते हैं, उनके 50 से ज्यादा लोग नहीं होते। अगर 100 आदमी उनके दफ्तर पे चला जाए उसी भाषा में, तो ये सारे गुंडे और सारे जो है गुंडाई करने वाले नेता खामोश हो जाए, क्योंकि फाइनली कानून को जो है साथ देना पड़ेगा नागरिकों का। ये जो अभिजीत दीपके कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला, बल्कि लोगों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, गौर से सुनिए, हमारे आंदोलन को सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला, लोगों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर उनका भरोसा कम हो गया। उन्होंने खत्म हो गया नहीं कहा है, कम हो गया। हालांकि समाज में जो स्थिति है खत्म हो गया है। और ये कह रहे हैं अगली बात की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए, यानी खत्म हो गया तभी तो वापस लाएंगे, कम होगा तो वापस नहीं लाए, खत्म हो गया तो वापस लाएंगे। संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए व्यापक जन आंदोलन और जनता के दबाव की जरूरत है। ये दबाव जो है ये प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। और दीपके जो है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें इन्होंने ये बात कही कि देखिए, इन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही। और उन्होंने कहा कि अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी, यानी प्रेशर ग्रुप। जो मैं बता रहा था कि 20 लड़के अगर हर गांव में खड़े हो जाए, हर पंचायत में अगर 20 लड़के खड़े हो जाए, गांव छोड़ दीजिए पंचायत में भी अगर खड़े हो जाए तो स्थिति बदल जाएगी। और वो कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। बहुत सही कैलकुलेशन है। अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए, यानी पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ। अलग अलग मंच से आम आदमी पार्टी अलग बात कर रहा है, वामपंथी दल अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, तमाम पार्टियों ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव भी बोले कि अगर शाम तक अगर रिलीज नहीं करते हो, सारे केस नहीं हटाते तो हम आंदोलन करेंगे। नेहा बोरा ने कहा। और वो कह रहे हैं कि आज भारत को किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। और वो छत्रपति संभाजी नगर में ये बात कर रहे थे प्रेस के साथ। और उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है और उसमें वो उन्होंने कहा कि आंदोलन की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। E20 पेट्रोल, जो E20 की बात की जा रही है कि 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, E20 पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि संगठन को देश भर में कैसे मजबूत किया जाए। संगठन को, इससे मतलब है कि प्रेशर ग्रुप कैसे खड़ा किया जाए। देखिए, अभिजीत दीपके जो है वो बोस्टन गए पढ़ाई के लिए, वो पत्रकारिता की डिग्री ली हुई है और पीआर वर्क में अतिरिक्त मास्टर डिग्री के लिए वहां गए। लोगों ने सवाल उठाया, एक तो आरटीआई डाल दिया, ये अभिजीत दीपके जो है कैसे गया वहां, कौन पैसा दिया, इसका इसका पिता तो बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता था। ये कौन लोग है? ये वही लोग हैं जो सिस्टम को ठीक नहीं होने देना चाहते, जो सिस्टम में घुन बन के घुसे हुए हैं, यही लोग। अरे आप पहले देखो वो कह रहा है, वो सही कह रहा है कि नहीं, रहा ठीक करो ना, उसके बाद अभिजीत दीपके भी ठीक हो जाएंगे। गलत तरीके से पैसा लेके आएंगे तो, गलत के तरीके से काम हो ले करेंगे तो। और अभिजीत दीपके ने इसका जवाब दिया कि हमारा कोई भी देख सकता है, हमने लोन लिया, हमने कैसे पढ़ाई की, लेकिन जो डिग्रियां छुपा रहे हैं उनका क्या। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस जो अभिजीत दीपके जो कह रहे हैं, अगर वो सही तौर पे उतरता है जमीन पे, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कर रहे हैं, जो उन तमाम लोगों को ताकत दे रहे हैं, जो यूथ जेनजी लड़ने को तैयार है, योद्धा बनने को तैयार है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बड़ा असर पड़ेगा समाज में, लोगों का हौसला बढ़ेगा और सही लोग सड़कों पर आएंगे।
और संसद में जो छीछा लेदर हो रही है सरकार की, कि मुंह दिखाने लायक नहीं। ऐसी स्थिति कभी देश में 1947 के बाद, या कहिए कि 1950 के बाद, जब संविधान लागू हुआ, चुनाव हुआ 50 51 52 में, उसके बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई देश में। किसान कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है संसद आ नहीं पा रहे, पूरे सत्र में गायब रहे। ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये भी एक इतिहास है और शर्मनाक इतिहास है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।